एक छोटी सी इंटरव्यू मैंने सुनी, अचानक से मेरे सामने आई। कोहली बात कर रहा था धोनी के बारे में। बोला था धोनी कभी भी मेरा फोन नहीं उठाता, 100 बार करता हूं तो 1 बार उठाता है। रवि शास्त्री कहता है कि धोनी के पास फोन नहीं है, कभी फोन नहीं उठाता, बहुत मुश्किल से मिलता है। महेंद्र सिंह धोनी जो इंडिया का कैप्टन रहा है, आपने उसे देखा होगा, वो ऐसा पहला इंडिया का कैप्टन है जिसने सारी आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं। T20 वर्ल्ड कप जीता है, 50 वाला वर्ल्ड कप जीता है, एशिया वाली जो ट्रॉफी होती वो जीती है। इतना बड़ा कैप्टन इंडिया ने कभी नहीं देखा। लेकिन कहता उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, हाथ में नहीं आता वो। मैं आपको निशानी देता हूं, अगर आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा हैं और अगर आप किसी जीवित मैन ऑफ गॉड के पीछे हैं, वो आपके हाथ में आसानी से नहीं आएगा। यह निशानी होती हमेशा, क्योंकि उनको चलाने वाला परमेश्वर है। अब एक क्रिकेटर ऐसा भी है जिसको कोहली अगर 100 बार फोन करे तो वो 100 बार उसका फोन उठाएगा, लेकिन कोहली को उससे मिलेगा कुछ नहीं। कोहली को जिससे गाइडेंस मिलेगी उसे वो नंबर चाहिए, उसे वो बंदा चाहिए जो उसके लेवल से ऊपर हो, जो उसको गाइड कर सके, जो उसको बता सके। लोग मुझे बोलते थे यार तुम इतनी दूर चले गए हो, वो तो मिलते ही नहीं किसी से, हमारे पास आया करो। मैं कहा तुम्हारे पास आके मैं क्या करूंगा, तुम चाहे 100 बार भी मिल लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। उनसे मैं 1 बार भी मिल लिया, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम 200 बार भी मुझे फोन करो, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं ही तुमको सिखाऊंगा, तुम मुझे क्या सिखा पाओगे। लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरी मुश्किल है, जो मेरा लेवल है, जहां मैं अचीव करना चाहता हूं, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस बात को समझ सके। हालेलुया। लोग बोलते किसी भी जगह चले जाओ, घर तो परमेश्वर का घर ही है। ऐसा नहीं, जीवित चर्च एक खास मसे के नीचे है और वहां पर खुदाबंद का रूह जब आपको छूता है, आप अलग लोगों से अलग हो जाते हैं। टेस्टिमनीज अलग होती हैं, ग्रेस अलग होती, स्पीड अलग होती। हालेलुया। अब मुझे मालूम था कि इमेजिन करो 100 मैसेज करने के बाद मैं 1 बार मिल पाता था, 100 बार रिक्वेस्ट करने के बाद 1 बार मिल पाता था, और 1 बार मिलने पर भी आधे क्वेश्चन भूल जाता था क्या पूछने हैं। वहां परमेश्वर अपना अधिकार कर लेता था, सिर्फ कुछ क्वेश्चन जो परमेश्वर ही पूछना चाहता था मेरे द्वारा वही पूछता था, बस आता था और लाइफ चेंज हो जाती थी। फोन पे बात नहीं होती थी, 10-10 फोन करो, 15 फोन करो, 20 फोन करो, तब भी बात नहीं होती थी। क्योंकि जो रियल लोग हैं, जो आपकी लाइफ को 1 वर्ड से चेंज कर सकते हैं, वो जल्दी आपके हाथ में नहीं आते। इसीलिए कम लोगों के पास छुटकारा है। क्यों? उन्हें लगता है कि अगर हम ये चर्च के मेंबर बने तो 500 तो मिलता ही नहीं है। लेकिन हमें तो वो 500 चाहिए जो हमारे पास बैठे, बाइबल खोले, घंटा हमें सिखाए, उसके बाद हमारे लिए प्रेयर करे। और उसके ये भी ठीक है, लेकिन मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूं शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे आज। हालेलुया। जब मैं अपने मेंटर के पास गया, उन्होंने बाइबल खोल के मुझे कोई आधा घंटा नहीं समझाया, जस्ट 3-4 मिनट, 5 मिनट। हालेलुया। जो रियल लोग हैं, अगर वो आपको एक मैसेज भी करें किसी भी चीज का, अगर आप उसे फॉलो करें, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप उनको अगर सुन सकते हैं, आप चर्च में बैठे हैं, आप उनकी बात को सुन पा रहे हैं, आप उनके आइडियाज को सुन पा रहे हैं, आप चाहें अनलिमिटेड ब्लेस हो सकते हैं कल से, अनलिमिटेड। आपकी मर्जी होगी कब रुकना है। अब चर्च की मर्जी है कब कैसे करना है। ये चर्च 100 ब्रांचेस खोल सकती है महीने की, राइट नाउ, अभी। वो हमारी मर्जी है, हम किस स्पीड से चल रहे हैं। अब वो नहीं है कि हम वेट कर रहे हैं, हाँ भी अब 2 खोलेंगे, 4। 100 ब्रांचेस पर मंथ, 200, 500 भी खोल सकते हैं। ग्रेस आ चुका है चर्च के ऊपर। वो हमारी मर्जी, हम किस स्पीड से जाना चाहते हैं, मैं किस स्पीड से आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरी प्रेयर लाइफ मेंटेन रहे, मेरी बाकी चीजें भी मैंने देखनी है, मैं उस हिसाब से देख रहा हूं, ना कि मेरे पास ग्रेस है, ग्रेस चर्च के पास अवेलेबल है। हालेलुया।
और इसीलिए बहुत से लोग जीवित चर्च का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि जो चर्च जीवित है वहां पे काम ज्यादा होंगे। अगर काम ज्यादा होंगे तो लोग बढ़ेंगे। जब लोग बड़े होंगे तो पास्टर से मिलना मुश्किल हो जाएगा। तब लोग बोलते नहीं, जिससे मिलना आसान है। लेकिन कोहली कहता मुझे धोनी ही छुड़ा सकता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। 100 बार करता हूं तो एक बार उठाता है, पर एक बार ही जब उसने उठा लिया मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। हालेलुया। रियल स्पिरिचुअल लोग आपके हाथ में जल्दी नहीं आते। जीसस क्राइस्ट को देखो, जक्कई एक आवाज मारे तो सब उसके घर में इकट्ठे हो जाएं सभी लोग। लेकिन जीसस क्राइस्ट को देखने के लिए उसे इतना संघर्ष करना पड़ा कि इतनी बड़ी पोजीशन होने के बावजूद भी वो गूलर के पेड़ पे चढ़ा। मालूम वो किस पोजीशन के ऊपर था? और टैक्स आप लगा लो कि टैक्स कमिश्नर था वो, आज की भाषा का कमिश्नर था, मान लो शहर का। और कमिश्नर आवाज मारे तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, जी सर बोल के। और बाइबल कहती है कि वो गूलर के पेड़ पे चढ़ा, कमिश्नर गूलर के पेड़ पे चढ़ गया जीसस क्राइस्ट को देखने के लिए। क्योंकि आम लोगों से मिलना तो आसान है, लेकिन जिसने डिलीवर करना है उससे मिलना आसान नहीं। जिसके पास रियल डिलीवरेंस पावर है उससे आपको निकलवानी पड़ेगी, वो आपके हाथ में जल्दी नहीं आएगा। हालेलुया। उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। और जब वो जीसस क्राइस्ट के पास गया, वो जल्दी उसको नहीं मिला, गूलर के पेड़ पे चढ़ा। तो यीशु मसीह ने देख लिया ये जेन्युइन इंसान है, कभी मिले नहीं पहले, और बोला जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। जक्कई की आंखें खुल गई, भाई मैं तो कभी मिला नहीं, मेरा नाम कैसे जानते हैं। घर पे लेके गया, जैसे जीसस क्राइस्ट को देखा, अपनी दौलत गरीबों को दे दी, 4 गुना वापस कर दे, जो फालतू लिया आधी दौलत गरीबों में दे दी। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि अगर तुम रियली जीसस के फॉलोअर हो तुम पैसों से प्यार नहीं करोगे। हालेलुया। ये सारे सुख, ये ब्लेसिंग्स किसकी हैं? ये आपकी हैं। लेकिन हमें इनके पीछे दौड़ने के लिए नहीं बुलाया गया। हम जो मर्जी जब चाहे ले सकते हैं, लेकिन इनके आदि नहीं। आमीन। जब जक्कई को मालूम हुआ, उसने कहा खुदावंद मैं अपनी प्रॉपर्टी आदि गरीबों को देता हूं, जिससे फालतू ब्याज लिया 4 गुना वापस फेर देता हूं। आज इस घर में जीसस ने कहा उद्धार आया है, डिलीवरेंस मिली उस पूरे घर को, जक्कई को, जक्कई के घराने को, आने वाले वंशों को। हालेलुया। अपने हाथों को